गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम 8th क्लास के साइंस का 8th चैप्टर कोशिका संरचना एवं प्रकार्य के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम कोशिका की खोज किसने की उसके बारे में पढ़ेंगे। कोशिका क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। कोशिका में सजीवों में कोशिका की संख्या कितनी होती है, उसका आकार एवं आकृति कैसी होती है, कोशिका के कार्य क्या होते हैं और उसकी संरचना क्या होती है, कोशिका के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, उन भागों के क्या कार्य होते हैं तथा जंतु एवं पादप कोशिका में अंतर के बारे में, इन सभी के बारे में हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आओ बच्चों, आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं कोशिका की खोज किसने की तथा कोशिका क्या होती है। तो आओ बच्चों पढ़ें। बच्चों, हम सबसे पहले कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका हमारे शरीर की सभी सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। हमारा पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। यह कोशिकाएं हमारे पूरे शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है। उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं और सभी अंग मिलकर पूरे शरीर का मानव तंत्र का निर्माण करते हैं। हमारे पूरे शरीर में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। त्वचा की कोशिका अलग होती है, मांसपेशियों की कोशिका अलग होती है, सिर के अंदर मस्तिष्क की कोशिका अलग होती है, ब्लड यानी खून की कोशिकाएं अलग होती है, आमाशय और छोटी आंत व बड़ी आंत की कोशिकाएं अलग अलग होती है। तो बच्चों, कुल मिलाकर यह कह सकते हैं हम कि हमारा पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है और यह छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाते हैं, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर पूरे मानव तंत्र का निर्माण करते हैं। बच्चों, आपने अलग अलग तरह के घर मकान बनते देखे ही होंगे और इन सभी घरों या मकानों को बनाने के लिए एक समान ईंटों का उपयोग किया जाता है। बच्चों, कोई भी घर, बिल्डिंग, दीवार कुछ भी बनाए तो उनके लिए ईंटों की ज़रूरत तो होती ही है। बिना ईंटों के घर बनना संभव नहीं होता है। तो बच्चों, यह सभी भवन निर्माण के लिए एक समान ईंटों की आवश्यकता होती है। बस इनका आकार, आकृति और डिज़ाइन अलग अलग होती है। कोई अलग तरह से घर बनाते हैं, किसी की डिज़ाइन अलग होती है, किसी का आकार अलग होता है, तो किसी घरों की साइज़ अलग होती है। लेकिन बच्चों, घरों को बनाने के लिए ईंटों की ही आवश्यकता होती है। यदि ईंट नहीं होगी तो ना ही घर की आकृति बनेगी, ना ही उसका आकार बनेगा और ना ही उसकी डिज़ाइन बनेगी। तो बच्चों, भवन निर्माण, बिल्डिंग निर्माण, इन सभी के निर्माण के लिए एक समान ईंटों की आवश्यकता होती है। तभी जाकर बड़े छोटे घर बनते हैं, अलग अलग आकार व डिज़ाइन के घर बनाए जाते हैं। ठीक बच्चों, इसी प्रकार जिस प्रकार भवन के निर्माण के लिए एक समान ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सभी सजीवों के शरीर के निर्माण के लिए कोशिका की आवश्यकता होती है। यदि कोशिका नहीं होगी तो शरीर का निर्माण नहीं होगा। तो बच्चों, सभी सजीवों के शरीर का निर्माण कोशिकाओं द्वारा होता है। कोशिका
हमारे शरीर यानी सजीवों के शरीर की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई है। बच्चों, जिस तरह से भवन निर्माण में ईंटों का उपयोग किया जाता है, लेकिन उन्हें अलग अलग साइज़, आकार और डिज़ाइन दे दी जाती है, ठीक इसी प्रकार प्रत्येक सजीव के शरीर के निर्माण के लिए कोशिका की आवश्यकता होती है। बस यह कोशिकाएं किसी के शरीर को अलग आकार देती है तो किसी के शरीर में अलग आकृति देती है। जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, इन सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। पेड़ पौधों का शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। इसी तरह जीव जंतुओं का शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। और इसी तरह मनुष्यों का शरीर भी इन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। बस इन सभी की आकृतियाँ और आकार अलग अलग होते हैं। पेड़ पौधों का आकार अलग होता है, इनकी आकृतियाँ अलग होती है। मानव और जीव जंतु, इन सभी की भी आकार और आकृतियाँ अलग अलग होती हैं। तो बच्चों, प्रत्येक सजीव के शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका होती है और यह कोशिका ही सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। बच्चों, हमारे शरीर में अलग अलग तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। खून की कोशिकाएं अलग होती है, छोटी आंत बड़ी आंत की कोशिकाएं अलग होती है, दिमाग की कोशिकाएं अलग होती है, मांसपेशियों की अलग होती है, हमारे त्वचा की कोशिकाएं भी अलग होती है और आमाशय, इन सभी की कोशिकाएं अलग अलग होती है। बच्चों, इन सभी कोशिकाओं के बारे में हम आगे इसी पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमारा पूरा शरीर अर्थात सभी सजीवों का पूरा शरीर इन छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। कोशिकाएं हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटी इकाई है और यह कोशिका हमारे शरीर की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, यानी इन्हीं के द्वारा हमारे शरीर की संरचना बनती है और इन्हीं के द्वारा हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कोशिका की खोज के बारे में कि कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। बच्चों, यह है वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक। इन्होंने ही सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज की। इन्होंने सबसे पहले कोशिका कॉर्क के अंदर देखी। बच्चों, कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग होता है। यह कॉर्क है। यह जो पेड़ होते हैं, पेड़ की जो छाल होती है उसी का एक भाग होता है जिसे कॉर्क कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने इस कॉर्क की एक पतली स्लाइस काटी। यह इस तरह से एक पतली स्लाइस यानी इसका एक पतला सा भाग काटा और उसे इस पतले से भाग को इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा और अध्ययन किया। जब रॉबर्ट हुक ने इस कॉर्क की पतली स्लाइस को सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देखा तो उन्होंने इस कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठक युक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रहे थे।
जब रॉबर्ट हुक ने इस कॉर्क की एक पतली स्लाइस काटी, यानी एक पतला गोलाकार भाग काटा, और इस कॉर्क की स्लाइस को जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो रॉबर्ट हुक ने देखा कि इस कॉर्क की स्लाइस में उन्हें एक मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी। यह देखो बच्चों, उस कॉर्क की स्लाइस में रॉबर्ट हुक को इस तरह से मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी। उन्हें इस कॉर्क की स्लाइस में एक छत्ते के समान संरचना दिखाई दी, जो एक कोष्ठक, देखो बच्चों ये दिख रहे हैं, इस तरह से कोष्ठक और बक्सों के रूप में दिखाई दे रही थी। उन्होंने यह भी देखा कि यह कोष्ठक एक दूसरे से एक दीवार या पट्टी द्वारा विभाजित हो रहे हैं। यह देख रहे हो बच्चों, इस चित्र में दिखाई दे रहा है, यह कोष्ठक है और यह सभी कोष्ठक एक दूसरे से विभाजित है। और इन्हें कौन अलग कर रहा है? यह पीले कलर की पट्टी, यह दिखाई दे रही है बच्चों, यह पीले कलर की पट्टी इन सभी कोष्ठकों को विभाजित कर रही है। रॉबर्ट हुक ने प्रत्येक कोष्ठक को कोशिका का नाम दिया। इस संरचना के आधार पर रॉबर्ट हुक ने प्रत्येक कोष्ठक को कोशिका का नाम दिया। बच्चों, रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई यह कोशिकाएं वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। यह कॉर्क की कोशिकाएं मृत कोशिकाएं थी, यह जीवित कोशिकाएं नहीं थी। तो बच्चों, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही बताया था कि सभी सजीवों के शरीर में कोशिका पाई जाती है। सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। यह देखो बच्चों, यह कॉर्क है और यह कॉर्क वृक्ष की छाल का एक भाग होता है। इस कॉर्क का उपयोग हम ढक्कन, किसी बोतल की ढक्कन लगाने के रूप में भी करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में इस कॉर्क में कोशिकाओं की खोज की थी। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस कॉर्क में कोशिकाओं को देखा था। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही कोशिकाओं को इस कॉर्क में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था, लेकिन यह कोशिकाएं मृत थी। रॉबर्ट हुक के कई सालों बाद वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की। बच्चों, आज हमने इस वीडियो में कोशिका क्या होती है तथा कोशिका की खोज किसने की उसके बारे में पढ़ा। हम अपनी अगली वीडियो में सजीवों में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, उनका आकार, आकृति और साइज कैसी होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे।